योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, या ममता बनर्जी ठीक है बंगाल के लिए? जी नहीं, मुख्यमंत्री तो हमको चाहिए, उसका साथ साथ जो सिचुएशन है, जो माहौल है, वो माहौल जो हमारा भी इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा है योगी जी का, उन्होंने तो मुख्यमंत्री भी और वहाँ का जो सिस्टम भी जो उन्होंने इतना अच्छा से बनाया है, वहाँ तो हिंदू मुसलमान किसी को भी नहीं दिख रहा है। उनका जो योगी जी का जो सरकार का जो माल जो आदमी को देने का पहुंचाने का काम कर रहा है, उन्होंने अच्छा फर्ज निभा रहा है। तो हमें तो योगी जी का जैसा एक मुख्यमंत्री चाहिए, और भारत में प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी जो है उनका जैसा चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हमारा पश्चिम बंगाल में यहाँ का बीजेपी की सरकार हो और केंद्र में भी एक सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी एक साथ होगा तो बंगाल और अच्छा विकास करेगा। ठीक है, पहले इस सवाल का जवाब लेते हैं कि मुख्यमंत्री, वही सेम सवाल मैं आपसे भी करूंगी, यहाँ पे किस टाइप का मुख्यमंत्री चाहिए? योगी जी जैसा चाहिए, ममता बनर्जी ठीक है, या फिर केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री चाहिए? नहीं, ममता दी इधर 10 साल कर दिया है। हाँ। अभी नया पार्टी आया भाजपा को, उसको देखना चाहिए। जो इधर स्वाधीन हुआ ये देश, तो कांग्रेस इधर सरकार बनाया, बहुत दिन से कम्युनिस्ट भी किया है। अभी टीएमसी का 10 साल हो गया। अभी नया भाजपा इधर आया है, उसको सत्ता में आना चाहिए। सत्ता में आना चाहिए। नहीं, आप सवाल मेरा सुनिए, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री, क्योंकि यहाँ इस समय जो मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में जो सबसे जो मतलब प्रचलित नाम है वो योगी आदित्यनाथ है, केजरीवाल है और ममता बनर्जी हैं। तो कौन सा मुख्यमंत्री, कैसे मुख्यमंत्री अच्छे लगते हैं? ऐसा है कि बंगाल का भूमिपुत्र होगा सीएम। लेकिन पार्टी भाजपा का आएगा। मैं गुजरात में बहुत साल था, उधर विजय भाई रूपानी बहुत बढ़िया है। पहले नरेंद्र मोदी जी था, अभी विजय भाई रूपानी, ऐसा उस जैसा इधर का सरकार चाहिए। अच्छा, विजय रूपानी जैसा आपको जो है, विजय भाई रूपानी जैसा आपको वहाँ के मुख्यमंत्री की तरह। अच्छा, तो आप गुजरात में भी रह के आए हैं, बंगाल में भी आप रहते हैं। गुजरात में कहा जाता है, ममता बनर्जी भी कहते हैं कि गुजरात से कुछ लोग आते हैं और बंगाल को राज करने का सोचते हैं। जैसा गुजरात में दंगा फसाद किए वैसा ही बंगाल में भी करना चाहते हैं, क्या बोलिए? ऐसा बात नहीं है कि हमारा जो बाहर का है ये केंद्रीय दल है, सारा भारत में ये भाजपा है। तो जो आता है बाहर का वो तो प्रवक्ता है, ये जेपी नड्डा, वो भाजपा का है, इंडिया का सभापति है, प्रेसिडेंट। तो इधर आता है, इधर तो 18 MP है भाजपा, इधर पार्टी भी बहुत बढ़िया है, तो आना चाहिए ना। बाहर का ऐसा है, उसका पार्टी इधर है इसलिए आता है। अच्छा, नहीं, यहाँ की मुख्यमंत्री कहती हैं कि जैसा, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल करी क्योंकि आप गुजरात में रह के आ चुके हैं। गुजरात में कहती है ममता बनर्जी की जैसा वहाँ पे दंगा फसाद, हिंदू मुसलमान की लड़ाई वहाँ पे करवाया जाता है भाजपा के जैसा, वैसा ही बंगाल में भी करवाना चाहती है। तब तो अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार था, तब कुछ नहीं हुआ। अभी याद आया इतना साल बाद। अच्छा, ये याद आने का कारण क्या कुछ हो सकता है? अभी सत्ता में भाजपा आएगा, इसलिए वो उल्टा सीधा बात करता है। ठीक है, आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? आपको पूछूं तो आपको कैसा मुख्यमंत्री? हम लोग चाहिए मोदी जी सरकार को। मोदी सरकार तो चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री किस, मतलब मुख्यमंत्री होता है उनके काम से उनको नापा जाता है। जैसा यूपी में काम हो रहा है वैसा आपको चाहिए। इन्होंने कहा कि जैसा गुजरात में काम कर रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, मुझे वैसा चाहिए मुख्यमंत्री। इन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। आपके हिसाब से बंगाल में अभी कैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है? देखिए, हम लोग मुस्लिम है। पहली बात, जो हम लोग जय श्री राम बोलना चाहता है तो मुस्लिम का कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। तो दीदी जहाँ हम लोग का इधर सरकार है उसको बहुत फर्क पड़ रहा है। जो हम लोग जय श्री राम बोलना चाहता है तो दीदी का फर्क पड़ रहा है। जो दीदी मंच में उठ के जो बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो दीदी को ये दीदी ये सब बोलना क्यों चाहता है? मुस्लिम को भड़क रहा है, जो मुस्लिम को देख रहा है, जो मुस्लिम हम लोग को बहुत प्यार करता है, तो मुस्लिम का साथ इतना दंगा फसाद कर रहा है। तो हम लोग वही चाहता है जो आगामी दिन जो बीजेपी सरकार इधर आ रहा है, तो हम लोग को वही अच्छा लगता है। हम लोग बीजेपी सरकार का साथ है और इतना दिन से साथ रहेंगे। ठीक है, आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? पहले यही सवाल करूंगी, उसके बाद में और दूसरे सवाल करूंगी। रुकिए यहीं पे, आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? उत्तर प्रदेश का जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। क्यों उत्तर प्रदेश के जैसा मुख्यमंत्री? आपने कहा योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री।
क्यों चाहिए योगी आदित्यनाथ वो जी? काम भी अच्छा करता है, उधर का जो माहौल भी अच्छा है। हाँ। लेकिन हम लोगों का बंगाल में उसका माहौल अच्छा नहीं है, क्योंकि दीदी जो बोलता है, कभी ये बोलता है कि वो बोलते हैं, उल्टा सीधा बोल देता है मुंह पे। जो बोलता है वो काम नहीं करता है, काम कर भी नहीं पड़ता है। तो इसके लिए उसका जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। ठीक है, बंगाल में कैसा माहौल, किस माहौल की आप बात कर रहे हैं? अगर मैं समझना चाहूँ कि कैसा माहौल होता अभी है? जो दीदी है वो जाति भेद का जो संबंध है उसको ले, आगे आइए, थोड़ा आगे आके बोलिए। हाँ। उसका सामने जो है जाति भेद का, हिंदू मुसलमान का, वो दोनों का दंगा फसाद मना लेकिन खड़ा है। अच्छा। क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, वो चाहता है अगर बीजेपी आ जाएगा तो दंगा फसाद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चाहता है जो अभी जो है टीएमसी, तो कौन सा शांत है, वो भी दंगा फसाद के लिए फैला हुआ है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बंगाल के बारे में जानना चाहूँ, बंगाल की माइनॉरिटीज को समझना चाहूँ, क्योंकि आप लोगों को सब वोट बैंक की तरह समझते हैं कि आप लोग जिस भी खाते में चले गए, जिस भी पार्टी की ओर चले गए, वो पार्टी उस राज्य में राज करेगा। क्या कहना चाहेंगे इस पे? मूड सबसे पहला बात हम आपको बताएंगे, आपका चैनल का जरिए से बताएंगे, जो पश्चिम बंगाल में इससे पहले एक सरकार था, उसका नाम था वामफ्रंट सरकार, लेफ्ट फ्रंट सीपीएम सरकार था। वो जाने के बाद ये 10 साल ये सरकार आया। इसमें से हमारा मुसलमान को लेके ये राजनीति का टाइम जब इलेक्शन आता है, तो हमको हमारा एक कौम को एक मीट मसाला का जैसा एक यूज करता है। बाकी जो हमारा जो मुसलमान का कुछ किया है गवर्नमेंट, ना 34 साल किया है, ना ये 10 साल किया है। ये खाली वो ममता बनर्जी जो क्या करता है, वो मंच में उठ के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलता है, मगर अच्छा बात है बोलो। फिर उन्होंने एक ये बोला जय श्री राम बोलने से उनको भड़क आ जाता है। तो ये क्या है? ये तो हम मुसलमान तो हम इंडियन है, हम भारतवर्ष का है, हम हिंदू मुसलमान तो भाई भाई है। तो इसमें हिंदू भाई का जो आस्था है, जो एक उनका राम जो प्रभु है, देवता है, जो भी है, तो हम उनको सम्मान करते हैं। हम तो मिलजुल के रहेंगे एक साथ हिंदू मुसलमान। तो यहाँ जो पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है, एक हिंदू मुसलमान का राजनीति चल रहा है, इसमें से हमारा जो मुसलमान का 34 साल भी कुछ नहीं किया, और सबसे ज्यादा ये 10 साल में भी ये ममता बनर्जी भी कुछ नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो एंट्री करने जा रही है बंगाल के अंदर। कुछ लोग उनको ये भी कहते हैं, ममता बनर्जी भी कहती हैं कि ये बीजेपी का बी ग्रेड पार्टी है, मतलब बी पार्टी है, और ये जो होता है वो मुस्लिम वोट काटता है, वोट कटर उनको बोला जाता है। क्या कहिएगा इस पे? इसका वोट कटर किया, वो मुस्लिम लोग को तो ऐसा फंसा के वोट लेता है, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी है, इधर फुटपुरा से का अब्बास सिद्दीकी है, वो जो खुद का दाबी मांगता है, इसलिए उसका वोट चला जाएगा, इसलिए वो ऐसा उल्टा सीधा बात करता है। अच्छा, क्या जादू कर पाएंगे फुरफुरा शरीफ वाले पीरजादा या फिर ओवैसी बंगाल के माइनॉरिटीज के ऊपर? क्या जादू करेंगे, मैं ये समझना चाहती हूँ। नहीं, वो हमारा जो इधर बलागढ़ जो हमारा केंद्र है विधानसभा, इतना इधर कुछ नहीं आएगा। हम लोग वो जीता अपना सागा वाला है, गांव वाला है, सब वो मोदी को वोट डालेगा। ठीक है, आप आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए, आप थोड़ा सा, और कैमरा देख करके कैमरे के सामने रहिएगा। ठीक है, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि अगर बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, ठीक है, और फुरफुरा शरीफ वाले भी आ रहे हैं, बोला पहले ये जा रहा था कि दोनों आपस में गठजोड़ करेंगे, लेकिन अब कुछ और बात सामने आ रही है। आपको क्या लगता है बंगाल के माइनॉरिटीज के ऊपर, बंगाल के जनता के ऊपर क्या जादू करेंगे ये दोनों मिलकर के? लेकिन बात असदुद्दीन ओवैसी जो कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो आ नहीं पाएगा। लेकिन दोनों का फसाद, अगर उसको पैसा दोगे तो रुक जाएगा। वो पैसे के लिए ऐसा करता है। कौन पैसे के लिए करता है? असदुद्दीन ओवैसी। अच्छा, ठीक है, तो अभी वो टीएमसी, अभी वो कोई भी आ जाएगा, टीएमसी भी उसको खरीद ले सकता है। ठीक है, अगर टीएमसी उसको पैसा दे देगा उसका तरफ हो जाएगा। अच्छा, मतलब असदुद्दीन ओवैसी जो है वो पैसे पे चलते हैं। पैसा अगर उनको जहाँ से जिस पार्टी से मिल गया वो उस तरफ चले जाएंगे। वो तो बोलते हैं मैं अपनी कौम के लिए मरता हूँ, अपनी कौम के लिए मिटता हूँ, ऐसी कैसी आप बात उनको बोल? ऐसा सब लोग ही बोलता है। पैसे के आगे सब झुक जाता है। ठीक है, पैसे के आगे कोई नहीं है। अच्छा, और अच्छा आपसे भी मैं सुनना चाहूंगी, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं मैं अपने कौम के लिए मरता हूँ, अपने कौम के लिए मिटता हूँ, और अगर मैं राजनीति कर रहा हूँ तो केवल मात्र अपने कौम के लिए कर रहा हूँ। क्या सच्चाई लगती है इसमें? इधर फर्क नहीं आएगा उसका, इसका कोई संगठन नहीं है, कुछ नहीं है। क्या टोपी पहनने देख के चला जाएगा? पेट में खुदा है, वो क्या करेगा वो? लेकिन बिहार में जादू कर दिया था उन्होंने 5 विधानसभा से। वो हमको मालूम नहीं है कि बंगाल में सही है, इधर भाजपा आएगा, हम लोग उसका पीछे भागेगा, उसको वोट डालेगा, अभी सत्ता में वही आएगा। ठीक है, आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, ओवैसी जादू करेंगे कि नहीं करेंगे बंगाल के अंदर?
असरुद्दीन ओवैसी सबसे पहले जब बंगाल में आने का बात कर रहा था उस टाइम यहाँ का जो सरकार का जो सीएम है ममता बनर्जी, इन्होंने बोला था कि वो बीजेपी का बी टीम है, ऐसा है वैसा है। एक्चुअली उन्होंने आया तो आके उन्होंने अपना जो अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ का जो पीठ जाता है, उन्होंने तो सीपीएम और कांग्रेस को लेके एक फंड बनाया, इंडियन सेकुलर फंड। तो बीजेपी ये इससे कुछ मतलब नहीं है। बीजेपी अपना दम पर, अपना हक से और हमारा हक के लिए बीजेपी लड़ता है। ये असरुद्दीन ओवैसी और अब्बास भाईजान जो भी, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। लेकिन इनको बड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, कहते हैं कि माइनॉरिटीज तो हमारे साथ हैं। ये फुरफुरा शरीफ जी जब उनसे बात की गई थी तो जब उन्होंने कहा कि जितनी भी पार्टियां हैं, भाजपा से लेकर के टीएमसी से लेकर के वाम दल से लेकर के कांग्रेस छोड़ दिया उन्होंने, कहा कि उनके साथ उनको गठबंधन करना था, क्या पता पीछे का कुछ सीन हो, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सारी पार्टियां जो है वो खाली मुस्लिम वोटर्स को यूज करती हैं, काम नहीं करती हैं। मैं इस बार बंगाल में काम करके दिखाऊंगा, विश्वास होगा। ठीक है, उनका जो बोला था हम उनको अपना व्यक्तित्व समर्थन करते हैं, मगर उन्होंने क्यों सीपीएम से अलायंस किया? उन्होंने क्यों कांग्रेस से बात किया? उनका जब माइनॉरिटी के लिए इतना दिलचस्प और दिल दर्दी था तो उन्होंने फिर ये गठबंधन क्यों किया? तो करना नहीं चाहिए था उनको। माइनॉरिटी का, हम माइनॉरिटी पश्चिम बंगाल में तो 31% है, 30% तो है। कम से कम अगर सरकार भी नहीं ला सकते थे तो हम सरकार विरोधी भी तो रह सकते थे। तो उन्होंने तो उनका साथ एक जो 34 साल में जो सीपीएम था वो तो आदमी दिल से उनको निकाल दिया है, और कांग्रेस को तो 60 साल पहले निकाल दिया है, और अभी 10 साल में तृणमूल को आदमी दिल से निकाल दिया है। अभी अब्बास सिद्दीकी क्या किया है? ये पुराना स्लो ट्रेन का डब्बा है, इन्होंने अपना इंजन लगाया है दिल्ली जाने के लिए। अच्छा। ये दिल्ली नहीं जाएगा, खड़गपुर बोल के बंगाल में एक जगह है, तो खड़गपुर में जाएगा और फिर हावड़ा रिटर्न आएगा।